आज के लिए महत्वपूर्ण जानकारी उसके वचन के रहस्योद्घाटन पर बने रहो। याकूब 1:22 KJV। परंतु वचन के करने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के और भी खूबसूरत वीडियो देखें। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपने हर बार बाइबल खोली हो, ऐसा लगा हो कि स्वर्ग सीधे आपसे बात कर रहा है? हर पन्ना नए जीवन से चमकता हुआ लग रहा था, हर श्लोक जीवंत लग रहा था और आप तरोताजा, मजबूत और उद्देश्यपूर्ण होकर चले गए। शायद हाल ही में चीजें थोड़ी शांत लग रही हैं। शायद जीवन की व्यस्तता ने उस ताजगी को खत्म कर दिया है। अगर आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं तो मैं आपको आज कुछ शक्तिशाली करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आखिरी वचन, आखिरी रहस्योद्घाटन, आखिरी निर्देश पर वापस जाएं जो परमेश्वर ने आपको दिया था। इसे याद रखें, इस पर चिंतन करें, क्योंकि वह वचन अभी भी आपके लिए जीवन रखता है। सच्चाई ये है कि परमेश्वर का वचन कभी अपनी शक्ति नहीं खोता। कभी कभी हम उस आग से संपर्क खो देते हैं जो उसने पहले जलाई थी। जितना अधिक आप अपने द्वारा प्राप्त वचन को थामे रखेंगे, जितना अधिक आप इसे पढ़ेंगे, इस पर विश्वास करेंगे और इस पर अमल करेंगे, उतना ही अधिक आप पाएंगे कि आप प्रतिदिन परमेश्वर की आत्मा द्वारा नवीनीकृत और तरोताजा होते जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन केवल इतिहास की पुस्तक या अच्छी कहावतों का संग्रह नहीं है। यह जीवित है, ये सांस ले रहा है, ये सक्रिय है और यह आपके जीवन में फिर से चमत्कार करने के लिए तैयार है, यदि आप इसे अनुमति दें। यहोशू 1:8a KJV कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से न उतरने पाए, परंतु तू दिन रात इसी पर ध्यान करता रहे। परमेश्वर आज आपको अपने वचन को नए सिरे से खोलने के लिए आमंत्रित कर रहा है, बच्चों जैसी उम्मीद के साथ, एक नए रहस्योद्घाटन के लिए भूखे हृदय के साथ। नियमितता या दायित्व के कारण उसके पास न आए, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाली उम्मीद के साथ आएं। प्रभु, मैं यहाँ हूँ, आज मुझसे बात करें, मुझे कुछ नया दिखाएं, मेरी आत्मा को तरोताजा करें। और जब वह बोलता है, क्योंकि वह बोलेगा, तो बस एक पल के लिए रहस्योद्घाटन का आनंद मत लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। इसके बाद कार्रवाई कीजिए, वचन को जिए, उसके अनुसार चलिए। परमेश्वर हमें सिर्फ हमारी भावनाओं को गुदगुदाने के लिए चीजें नहीं बताता, वह अपनी सच्चाई को प्रकट करता है ताकि हम परिवर्तन में उसके साथ भागीदार बन सकें। पहले अपना परिवर्तन और फिर हमारे आसपास की दुनिया का परिवर्तन। हर बार जब आप वचन पर काम करते हैं तो आप अपने जीवन को एक ठोस नींव पर बनाते हैं। हर बार जब आप उसके निर्देशों का पालन करते हैं तो आप बड़े रहस्योद्घाटन के लिए जगह बनाते हैं। हर बार जब आप विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो आप खुद को उसके आशीर्वाद और नए अभिषेक के लिए और भी बड़ा लक्ष्य बनाते हैं। परमेश्वर का वचन एक बीज की तरह है। इसे पढ़ना इसे अपने दिल की मिट्टी में बोने जैसा है। इसका पालन करना उस बीज को पानी देने और उसे सूरज की रोशनी देने जैसा है। जब आप दिन ब दिन ऐसा करते रहेंगे तो आपकी आत्मा मजबूत होगी, आपका दिमाग नया हो जाएगा और आपका जीवन फल देना शुरू कर देगा, ऐसा फल जो हमेशा बना रहेगा। लेकिन जब आप केवल वचन सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते, तो याकूब 1:22 हमें चेतावनी देता है कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं। यह उस व्यक्ति की तरह है जो आईने में देखता है, अपने चेहरे पर गंदगी देखता है और उसे धोए बिना चला जाता है। बिना कुछ किए सुनना एक दौड़ शुरू करने जैसा है, लेकिन कभी भी अंतिम रेखा को पार नहीं करना। आज परमेश्वर आपको और ऊपर बुला रहा है।
वह आपको अपने वचन में और अधिक गहराई से बुला रहा है और आज्ञाकारिता के जीवन में बुला रहा है जो आशीर्वाद की ओर ले जाता है। आज जब आप बाइबल खोलें तो इसे केवल अपनी आँखों से न पढ़ें, इसे अपने दिल से पढ़ें, इस पर मनन करें, इसे गहराई से उतरने दें, इसे आपको चुनौती देने दें, इसे आपको सुधारने दें, इसे आपको सशक्त बनाने दें और फिर उठें और इसे जिएं। आपका जीवन उज्जवल हो जाएगा, आपकी आत्मा मजबूत हो जाएगी, आपकी आत्मा एक अच्छी तरह से सींचे गए बगीचे की तरह तरोताजा हो जाएगी। प्रभु आपके जीवन में कुछ नया करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे चाहिए कि आप उसके वचन के रहस्योद्घाटन से जुड़े रहें। प्रार्थना बिंदु। आज प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको उनके वचन के प्रति एक नई भूख और गहरी प्रतिबद्धता प्रदान करें। केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि कार्य करने के लिए, अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन को पवित्र शास्त्र की सच्चाई पर ठोस रूप से बनाने के लिए। उनसे अपने जीवित वचन के माध्यम से प्रतिदिन आपकी आत्मा को तरोताजा करने के लिए कहें। वचन में निहित रहें, उनकी उपस्थिति में तरोताजा रहें। केवल सुनने वाले नहीं, बल्कि कर्ता बने। आज रहस्योद्घाटन के अनुसार जीने और उनकी महिमा में चलने का एक और मौका है।